जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब और दधि मंथन करने लगी। श्री नंद मंदिर में सुंदरी यशोदा जी भी प्रातःकाल उठकर दही की भांड में राई डालकर उसे मांझने लगी। मधाने की आवाज सुनकर बालक श्री नंदनंदन भी नवनीति के लिए कौतूहलवश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। माता के पास बाल क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे और बाजती हुई करधानी के घुंघरूओं के मधुर झंकार बारंबार फैला रहे थे। वे माता से मीठे वचन बोलकर ताजा निकाला हुआ माखन मांग रहे थे। जब वह उन्हें नहीं मिला तब वे कुपित सी हो उठे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मांझने का पात्र फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग चले। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वह उनसे एक ही हाथ आगे थे, किंतु वह उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। जो योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते हैं। नृपेश्वर, तथापि श्री हरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्त वत्सलता दिखाई, इसीलिए वे जानबूझकर माता के हाथ आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोषपूर्वक औखील में बांधना आरंभ किया। फिर जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती, वही उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के तीनों गुणों से ना बांध सके, वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा यहाँ के गुण से अर्थात रस्सी से कैसे बन सकते थे। हे राजन, जब यशोदा बांधते बांधते थक गई और हतोत्साहित हो बैठ गई तथा बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी, तब ये स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण स्ववश होते हुए कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकी। फिर जो कर्म के आसक्त थे, उनको तो मिल ही कैसे सकती है। ये भक्ति का ही प्रताप है कि वे माता के बंधन में आ गए। नरेश्वर, इसीलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधकों की मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियां शीघ्रता पूर्वक वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि दही मांझने का भांड फूटा हुआ है और भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों द्वारा औखिलों में बंधे खड़े हैं। ये देखकर उन्हें बड़ी दया आई और वह यशोदा जी से बोली। गोपियों ने कहा, नंदरानी, तुम्हारा ये नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भारी फोड़ा करता है, तथापि हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहते। ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है? तुम निर्दय हो गई हो। ये बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से डराया धमकाया है और बांध भी दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उन गोपियों के ये कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली। वह घर के काम धामों में लग गई। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वह औखली खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे चले गए। यमुना जी के तट पर पुराने विशाल वृक्ष थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े थे। वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गई। औखली वही टेढ़ी हो गई थी, तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा। खींचने से दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ कर पृथ्वी पर पड़ गए। वृक्षों के गिरने से जो धमाके की आवाज हुई, वह वज्रपात के समान भयंकर थे। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे कष्ट से अग्नि प्रकट हुई हो। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।